हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का भाग 4 वीवीआई ऑब्जेक्टिव के रूप में लेके आ चुके हैं। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ताकि आपके लिए और भी मज़ेदार वीडियो इस तरह के लेके हम लोग आते रहें। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि किस समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था? अशोक मेहता समिति, गिरधारी लाल व्यास समिति, सादिक अली समिति या बलवंत राय मेहता समिति? इसका तो राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? दोहरी नागरिकता नहीं है, या शक्तियों का विभाजन नहीं है, स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था नहीं है, या संविधान की संरचना नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोहरी नागरिकता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 5, 6, 7, 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा? 6 जो है मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन करा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 321, अनुच्छेद 322 या अनुच्छेद 324? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324। अगला क्वेश्चन करा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? 12, 13, 21 या 11? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था कहाँ? पटना में, मुंबई में, मद्रास में, कोलकाता में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास। मद्रास के जगह पे कभी कभी चेन्नई भी दे देता है आपका, क्या हो जाएगा? चेन्नई भी कह सकता है। तो मद्रास या चेन्नई दोनों में से कोई ऑप्शन आए तो हम टिक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है किससे? ग्राम पंचायत से, पंचायती राज से, या नगर पालिका से, या नगर परिषद से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज से। किससे? पंचायती राज से। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 111 या अनुच्छेद 113? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्थान नहीं है? नीति आयोग नहीं है, वित्त आयोग नहीं है, संघ लोक सेवा आयोग नहीं है, चुनाव आयोग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। क्या? नीति आयोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना को, या मौलिक अधिकार को, नीति निर्देशक सिद्धांत को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? गुजरात का है, महाराष्ट्र का है, राजस्थान का है, या कर्नाटक का है? तो सौराष्ट्र जो है वह गुजरात का एक अंग है। किसका अंग है? तो गुजरात का एक अंग है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या उच्च न्यायालय? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 8, 9, 10, 11? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा? 11। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? यूएसए का, रूस का, दक्षिण अफ्रीका का, या फिर भारत का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। किसका? भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। कितना हो जाएगा? 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? 111 धाराएं हैं, 112 है, 115 है, या 120 है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 111। कितना हो जाएगा? 111। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगले। कह रहा है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है, मुखिया होता है, वार्ड सदस्य होता है, इनमें से कोई नहीं? तो ग्राम कचहरी, कचहरी से रिलेटेड सरपंच होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरपंच। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि CTBT प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो यह किया गया था 1996 में। कब किया गया था? 1996 में किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था, काठमांडू में हुआ था, पाकिस्तान या श्रीलंका में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काठमांडू। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय राज्य का अपना संविधान था? यानी भारत में ऐसा कौन सा राज्य था जिसका अपना संविधान था? मणिपुर, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित हैं? भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में, या भाग 3 एवं 4 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 और
4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? क्षतिपूर्ति पर, संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती है, या फिर बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम पर, या इनमें से कोई नहीं। तो केशवानंद भारती में जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था वो आया था संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती है। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सार्क में कितने देश सदस्य हैं? तो पहले जो था वह 7 थे। पहले कितने देश थे? 7, लेकिन अभी वर्तमान में 8 देश शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं? 8। कितने देश शामिल हैं? तो 8 देश शामिल हैं। एक अफ़गानिस्तान जो है अभी बढ़ चुका है, तो अभी अफ़गानिस्तान जो है यह बढ़ चुका है, तो इसको लेके 8 देश शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं? 8 देश। नहीं तो पहले अगर होता अफ़गानिस्तान शामिल नहीं हुआ रहता तो इसके पहले 7 देश ही शामिल थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1955 में, 56 में, 57 में, 58 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1957। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1951 में, या 1952 में, 1953 में, या 1954 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? क्रिप्स मिशन योजना, या माउंटबेटन योजना, या वेवेल योजना, या कैबिनेट मिशन योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 370 में, अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 356 में, या अनुच्छेद 352 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 में। कहाँ? अनुच्छेद 368 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 368 में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, इंद्र कुमार गुजराल के समय में, या मनमोहन सिंह के समय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह। क्या हो जाएगा राइट आंसर? मनमोहन सिंह इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो वह होगा मनमोहन सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था किसने? बलवंत राय मेहता समिति ने, अशोक मेहता समिति ने, चंद्रा समिति ने, या राजमन्नार समिति ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? 1950 में, 1952 में, 1955 में, या 1958 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1955 में। कब? 1955 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साफ्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? 2004 में, 2006 में, 2007 में, 2008 में। तो 2006 में। कब? 2006 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वह बंधनों में बंधा हुआ है। किसने कहा है? हॉब्स ने, लॉक ने, या रूसो ने, या मार्क्स ने। तो इसको कहे थे रूसो ने। किसने कहा था? रूसो ने कहा था कि मनुष्य जो है वह स्वतंत्र जन्म लेता है, लेकिन हर जगह वह बंधनों से घिरा हुआ होता है, इसलिए हम इसका टिक लगाएंगे रूसो। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार के प्रतिपादक कौन थे? डी बसु थे, जी.एन. जोशी थे, या मॉरिस जोन्स थे, या अशोक चंद्रा थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक चंद्रा। क्या हो जाएगा? अशोक चंद्रा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से, या ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो अभी तक हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव के बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।